सबसे पहले तो प्रेस के बंधुओं का सबका धन्यवाद। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर 2.5 साल से जो भ्रष्टाचार चला हुआ है, लगातार हर विभाग में भ्रष्टाचार हिमाचल प्रदेश में जो हो रहा है, उसको वैसे तो हम सरकार के ध्यान में लाते रहते हैं, पर सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। सरकार पूरे 2.5 साल में प्रदेश को अध्यक्ष को बदलने और प्रदेश के अध्यक्ष को बढ़ाने में दिल्ली के चक्कर सब मंत्री काट रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता की दर्द को, हिमाचल प्रदेश में जो भारी नुकसान हो रहा है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मुख्यमंत्री 8 मंत्री दिल्ली में डेरा लगाकर बैठे रहते हैं। आज जैसे हिमाचल प्रदेश में 2.5 साल में बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं, उसी उपलक्ष्य में मैं एक सिरमौर की पंचायत में, जिसमें मोटरसाइकिल पर रोड़ी, रेता और गटका ढोया गया है। जैसे इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश में एक चमत्कारिक खच्चर पर करोड़ों का बिल बनाकर उस खच्चर पर रोड़ी, रेता ढोया गया और करोड़ों के बिल निकाले गए। चंबा के अंदर स्कूटर पर सेब ढोए गए। स्कूटर पर ठियोग में आपने देखा होगा, स्कूटर पर करोड़ों का गफला, स्कूटर के नंबर पर बिल बनाकर करोड़ों रुपया ठियोग में जल शक्ति विभाग ने ठेकेदारों को दिए। उसी तरह मोटरसाइकिल के नंबर पर पैसे निकालकर जेसीबी का नाम देकर और नंबर मोटरसाइकिल का निकला, ऐसे पैसे गवर्नमेंट ने निकाले हैं। और तेल के टैंकर में गौ तस्करी का भी काम हुआ है, पर सरकार के ऊपर जू नहीं रिंग रही है। मैं आप सबके बीच एक बात ध्यान में लाना चाहता हूं। ग्राम पंचायत रामपुर भरमपुर है, जिसमें वहां के प्रतिनिधि ने मोटरसाइकिल नंबर है HP 616233 और उसमें हमने ये जो नंबर लिया कि ये नंबर किसके हैं, ये रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस सिरमौर से RTI के तहत ये नंबर लिए हैं। और वो RTI के नंबर और की कॉपी भी हम आपको सप्लाई कर रहे हैं, जिसमें HP 616233 है। इसमें मोटरसाइकिल पर ड्राइवर नेम कमल है और गाड़ी नंबर है HP 616233। 3.90 मैट्रिक टन सैंड, रेता इस मोटरसाइकिल पर ढोया है। रेता 3.9 मैट्रिक टन मतलब 39 क्विंटल रेता मोटरसाइकिल पर ढोया है। और 2 फेरे इसके लगाए हैं, जो जिसमें 8 मैट्रिक टन के करीब करीब। ये जो M फॉर्म है और इसमें X है, ये डिपार्टमेंट इंडस्ट्री जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो इश्यू किया फॉर्म, वो भी हम साथ लगा रहे हैं, फुल प्रूफ के साथ दे रहे हैं, जिसमें गाड़ी नंबर लिखा है, पर वो गाड़ी नंबर मोटरसाइकिल का है। किस तरह से पंचायत में ठेकेदार, पंचायत के विभाग और पंचायत का प्रधान मिलकर किस तरह से ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल कर रहे हैं, ये सारी बातें सरकार के ध्यान में भी लाई थी, पर सरकार के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर सभी विभागों में इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है और सरकार हिमाचल प्रदेश की जनता और हिमाचल प्रदेश की जनता का जो दिया हुआ टैक्स है उसके बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। सिरमौर की पंचायत मैंने आपको बताया है, पंचायत का नाम है रामपुर भरमपुर पंचायत है, सिरमौर की है।
और इसमें अभी तो हमारे संज्ञान में मोटरसाइकिल के नंबर हमने जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से निकाले हैं और हमने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो फॉर्म इशू होती है एक्स वो निकाले हैं, उसमें काफ़ी घपला सामने आया है। जब इसकी पूरी जानकारी सामने आएगी तो मैं दावे से कहता हूं कि इसमें बहुत बड़ा घपला होगा और इसमें दोषी बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। ये हम सरकार से इसलिए विनती कर रहे हैं कि एक आप एग्जाम्पल सेट करें। पूरे हिमाचल प्रदेश में 3600 कुछ पंचायतें हैं, किसी भी पंचायत के किसी भी लेवल की कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होगा, ये मैं दावे से कहता हूँ। इसमें जो आपने मोटरसाइकिल जो आरटीआई में इंफॉर्मेशन है SP716233 मोटरसाइकिल नंबर है, लेकिन जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री की जियोलॉजिकल विंग का है उसमें मोड ऑफ उसमें दिया ट्रैक्टर, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यही नंबर दिया, ट्रैक्टर शो किया जी। हाँ, ये मोटरसाइकिल है कि ट्रैक्टर है? एक इन्फॉर्मेशन आ रहा मोटरसाइकिल, दूसरे में आ रहा ट्रैक्टर। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो होता है वो नंबर को इश्यू करता है, उसकी ऑथेंटिसिटी होती है। बाकी तो दूसरे डिपार्टमेंट ने तो सुविधा के आधार पर कैसे भ्रष्टाचार हो उसके हिसाब पर नंबर उसमें लिखे हैं। असलियत में जो आरटीआई में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने दिए है ये नंबर फाइनल है, यही अथॉरिटी नंबर देती है, यही ऑथेंटिसिटी इस नंबर की होती है। इसमें दूसरे डिपार्टमेंट ने बहुत सारे फ्रॉड किए। अब आप खुद सोचो, मोटरसाइकिल के नंबर पर चालान इशू कर दिए, एक्स फॉर्म इशू कर दिए, और ये इसमें बहुत बड़ा घपला है। जब सारा घपला सामने आएगा आप सब हैरान रहेंगे कि पंचायत इस तरह से गांव का विकास बिल्कुल, अगर इसमें प्रॉपर्ली इंक्वायरी नहीं हुई तो गांव का विकास नहीं होगा। जैसे हम सब की मंशा है कि हिंदुस्तान को बहुत आगे ले जाना है, हिंदुस्तान को विश्व का गुरु बनाना है, नंबर 1 बनाना है, तो हम सबका दायित्व है कि इसमें पारदर्शिता के साथ काम हो। इसमें एफआईआर करवाएंगे, टोटल अमाउंट कितने रुपए बनते हैं टोटल? इसमें जब ये सारी अभी हमने जो हमारे हाथ में आरटीआई में लगा है उसमें अमाउंट बताना बड़ा मुश्किल है अभी एग्जैक्टली, क्योंकि ये तो इनिशियली हमने आपके सामने लाया मुद्दा। हमने इनिशियली एक चीज लाई आपके सामने, जैसे ठियोग में स्कूटर पर पानी ढोया था, बाद में करोड़ों का घपला निकला, वैसे ही यहाँ मोटरसाइकिल पर रोड़ी रेता और गटका ढोया गया है। आने वाले समय में इसमें भी काफी बड़ा घपला निकलेगा और जिससे मतलब दोषियों को पक्का इसमें सजा मिलेगी। इसका एक स्टेप वाइज होता है। अभी हम आपके माध्यम से और खुद भी सरकार को हम इसको संज्ञान में लाएंगे, और सरकार अगर इसमें इनिशिएट नहीं करती तो न्यायालय के लिए भी हमारे पास दरवाजे खुले हैं। इसका स्टेप वाइज है। एफआईआर तो उसी दिन होनी चाहिए थी जिस दिन सरकार के ध्यान में ये सारा भ्रष्टाचार हुआ था, पर सरकार ने नहीं कराई है। इसका हम स्टेप वाइज सारी प्रक्रिया स्टेप वाइज करेंगे। इसमें ऐसी है जो पंचायत आपने गिनाई, आपको कोई और पंचायतों में ऐसी आशंका है कि एक ही पंचायत है सिरमौर में ऐसी तरह की घपलेबाजी कोई और पंचायत? अभी हमारे ध्यान में इसी पंचायत का आया है, और इसमें एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं मैं, ये इशू एक पंचायत या एक इसका नहीं है, ये है कि सब पंचायतों में काम पारदर्शिता के साथ हो। एक बारी कोई इंक्वायरी इनिशिएट होगी जिसमें भ्रष्टाचारी पकड़े जाएंगे, तो उसके बाद पूरे 3600 कुछ पंचायतें हिमाचल प्रदेश में हैं, उन सब के लिए ये एग्जाम्पल सेट हो जाएगा, और उसके बाद पंचायतों का और सब चीज, ये जो पंचायतों में डेवलपमेंट है दिखेगी, गांव के लोग रास्ता, सड़क, पानी, बिजली की सुविधा ले पाएंगे। ये मनरेगा का विकास कार्य मनरेगा के तहत तो इसके लिए सामग्री लाई जा रही थी या स्टेट हेड से? ये आने वाले समय में ये सारी चीजें हम स्टेप वाइज आपके ध्यान में लाएंगे कि इनिशियली हमने एक ही जो मेन फोकस है कि मोटरसाइकिल पर रोड़ी रेता और गटका ढोया गया है, सारे बिल फेक है, और ये जितने भी बिल बनाएंगे हैं ये सारे फेक है, और इन बिलों में सब में कोई ना कोई लिपापोती की गई है।